9 कन्याएं पहले आनी चाहिए, नव कन्या नव दुर्गाएं पहले आनी चाहिए। वो देवियां आनी चाहिए जो पूरी सृष्टि को सुंदरता दें, सौंदर्य दें, ऐश्वर्य दें, विद्या दें, विभूति दें, सृष्टि में अद्भुत श्रृंगार करें, या धन धान्य से भर दें सृष्टि को, ये सृष्टि सुंदर बन जाए। जब तक कन्याओं के हाथ नहीं लगते हमारा घर सुंदर नहीं दिखता है। हम लोगों के आश्रमों में भी, मठ मंदिरों में भी, जब घर की बहू बेटियां अल्पनाएं करती हैं, मंगल वंदनवार, तोरण द्वार, अल्पनाएं, भित्ति चित्र, दीपदान, सच मानिए जब तक घर की बहू बेटियों का हाथ नहीं लगता हमारे मठ मंदिर उतने सुंदर नहीं दिखाई देते। यहां भी माताओं का ही प्रयोग है। ये सब जो कुछ आप देख रहे हैं इसमें उनकी बराबर की हिस्सेदारी है। आश्रम की कन्याएं, साधिकाएं, वो सामान्य बालिकाएं हों, तरुणियां हों, किशोरियां हों, युवती हों, प्रौढ़ाएं हों, अति वृद्धाएं हों कि उसे चला नहीं जा रहा है लेकिन वो सेवा में लगी। इस सृष्टि के लिए सौंदर्य देना है, विभूति देनी है, मांगल्य देना है। हम ऐसी कन्याएं पैदा करेंगे। ऋषि ने कहा अद्भुत संकल्प है। कोई और भी अपेक्षा है आपको अपनी पुत्रियों से? उन्होंने कहा मैं ऐसी पुत्रियां पैदा करूंगी। मेरे साथ बोलिए मौना, मिलकर बोलो मौना, धीरा, गंभीरा, अनुग्रहशीला, जिनमें ओज और तेज विद्या होगी, वो मौन रहेंगी। मैं ऐसी बेटियां पैदा करूंगी जो चुपचाप काम करेंगी। और सचमुच कुछ लोग बोलते रहते हैं और कुछ लोग करके दिखा देते हैं। मौना रहती है घर में, बहू बेटियां बोलती कहां है? उनसे पूछ के देखो घर में कौन कौन क्या क्या काम करता है, तो गिनाने लगेंगे बेटा ये काम करता है, छोटा बेटा ये करता है, बड़ा बेटा ये करता है। पतिदेव काम पर जाते हैं। पति क्या करते हैं? चिकित्सक हैं, अभियंता हैं, उद्यमी हैं, कृषक हैं। पूछो घर की बहू बेटियों से, आपके पतिदेव काम करते हैं, काम पे गए, और आप क्या? मैं घर में रहती हूं। आपके पति चिकित्सक है, मैं कुछ नहीं करती, मैं घर में रहती हूं। आपके घर में कौन कौन है काम करने वाले? बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, पतिदेव काम पे जाते हैं, और आप? मैं घर में रहती हूं। मौन। स्त्री प्राय मौन में ही तो रही है। अपनी उपलब्धियां कहां बताई स्त्री ने? अपने योगदान को छुपा के रहती है। वो कहां बताती है? पर हाँ, वो जगाती रही, अपाला, घोषा बनकर, सूर्या सावित्री बनकर, गार्गी बनकर वो जगाती रही है। एक सच तो ये कि श्रीमान जी को सवेरे श्रीमती जगाती है, उठ जाइए, को जागरी जो जगाती है। बालक को दूध पिलाती है, चूल्हे को चैतन्य करती है, आपकी जिह्वा पर अन्न पहुंच सके। आप वो कह रही है मैं कुछ नहीं करती। मौना। मेरी पुत्रियां मौन रहेंगी, शांत रहेंगी, गंभीर होंगी, अनुग्रहशीला, असूया रहित। मेरी पुत्रियों में असूया नहीं रहेगी। मैं जो बेटी पैदा करूंगी उनमें कभी क्रोध नहीं आएगा, उनमें कभी द्वेष नहीं होगा, उनमें कभी ईर्ष्या पैदा नहीं होगी, उनमें किसी के लिए जलन पैदा नहीं होगी। तो फिर कैसी बेटियां होंगी? वो कहती है इस पूरी सृष्टि को सौंदर्य, विभूति, विद्या, ओज, तेज देने वाली, इस सृष्टि में साम्य संतुलन पैदा करने वाली, इस सृष्टि को ऐश्वर्य देने वाली बेटियां मैं पैदा करूंगी। अब कर लो बेटा। और ऐसा ही हुआ। 9 बेटियां क्या, नवरत्न पैदा हुए। वो तो चली गई से वहां करके इधर उधर, अकेले रह गए दोनों। कि भगवान का आगमन होगा, अब 10वीं संतान के रूप में तो तप करना चाहिए। वाणी का तप सबसे बड़ा तप है। मौन हो गए, शांत हो गए। आहार का जो तप है बड़ा तप है। आहार का व्रत। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। अगर आपने आहार ठीक कर लिया अपना,
तो सबसे बड़ा तप है ये। कुछ लोग हमसे कभी कभी कहते हैं हमारा भजन ठीक कैसे करें, तो हम उनसे कहते हैं भजन छोड़ दो, भोजन ठीक कर लो, भजन अपने आप हो जाएगा आपका। जो भजन करना चाहता हो भोजन ठीक कर ले अपना। आपका भोजन ठीक हो गया, आहार ठीक हो गया तो व्यवहार ठीक हो जाएगा, विचार ठीक हो जाएगा, निद्रा ठीक हो जाएगी। भैया आहार पे ध्यान दीजिए, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, जिसका आहार पवित्र है उसकी सब चीज ठीक है। और 10वीं संतान के रूप में कपिल का आगमन हुआ। सिद्धानाम कपिलौ मुनि, अपने पुत्र को देखकर वो निश्चिंत हो गए। परमम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कवि त्रिवृतम लोकपालम। जैसे पुत्र का जन्म हुआ, 10वीं संतान के रूप में पुत्र पैदा हुआ कपिल, सिद्धानाम कपिलौ मुनि। भगवान कपिल आए, उनके दर्शन करके करदम सन्यास की ओर चले गए, ये कहकर परमम प्रधानम पुरुषम महांतम, आप महांत हैं, श्रेष्ठ हैं, आप ही परम तप हैं, आप ही जयी हैं, आप ही नित्य और शाश्वत हैं, हे देव आपको मेरे प्रणाम हैं। ऐसा कहकर वो निकल गए जंगल में। देवहूति ने भी ऐसा ही अनुभव किया कि सामान्य बालक नहीं है। और जैसे ही भगवान कपिल थोड़े बड़े हुए तो एक दिन घर सजाने लगी। सुंदर अल्पना, रंगोली, मांगल्य माणने, भित्ति चित्र, वंदनवार, सुंदर मंगल कलश, घर फूलों से सजाया, एक फूलों का आसन बनाया, सुंदर सुंदर पत्तियों से आंगन सजाया, बड़ा सुंदर पुष्पों का आसन बनाकर दीप जलाकर बैठ गई मां। पूछा छोटे से बालक ने कि मां आज क्या है अपने घर में? तो मां ने कहा आज गुरु को बनाना है, आज गुरु धारण करना है, आज गुरु मंत्र लूंगी, मैं भी अपना उद्धार करूंगी। पूछा कपिल भगवान ने कि गुरु किन्हें बनाएंगी? उन्होंने कहा बस तुझे ही गुरु बनाऊंगी, ये आसन तेरे लिए बनाया है, बैठ जाए इस पर। जैसे जन्म हुआ तेरा तो तेरे पिता को तो तेरे भीतर परमात्मा दिखाई दिया, मेरे मोह के कारण, मेरी ममता आसक्ति के कारण तुझमें मुझे ईश्वर नहीं दिखाई देता है, इसलिए मुझ पर कृपा कर, मैं तेरे सत्य से परिचित हो सकूं, मैं तेरे स्वरूप को जान सकूं, तू कौन है। क्योंकि तेरे पिता मिथ्या नहीं बोलेंगे, तेरे पिता की जिह्वा पर कभी मिथ्या वचन नहीं आया। उन्होंने कहा तू ईश्वर है, उनका संकल्प सिद्ध हुआ है, मेरा भी उद्धार कर। भगवान को पुष्पों के आसन पर बिठाया। रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्य करम शुभम आसनम मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। अरे परमेश्वर बैठ इस पर। भगवान भी बड़े दयालु हैं। भगवान ने कहा देखो पहली गुरु मां है, तो भगवान भी अपनी मां के पैर छूकर उसके आसन पर बैठ गए। अगर तू आसन पर बिठाती है तो तेरा भी आदर करूंगा मां। अपने मां के चरण छुए कि तू मेरी गुरु है और तू मुझे गुरु बनाती है, मैं भी तुझे बताऊंगा। स्वतेसा उद्ध्वस्त गुण प्रवाह। जैसे मां के चरण छुए तो मां के भीतर का अज्ञान नष्ट हो गया। मां के माथे पे हाथ नहीं रखा उन्होंने, मां के मस्तक को नहीं छुआ, सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद नहीं दिया। ये गुरुओं की महानता है, यही भारतीय संस्कृति है कि भगवान भी अपनी मां के चरण छू रहे हैं, सर पे हाथ नहीं रख रहे।